रख लो इन्हें भी। रहने दो भैया, मैं इसे पहनकर बोर हो गई हूँ। ये बहन भाई के प्यार में बस छूट जाएगी। शंकर भैया जल्दी करो, ये बस मेरी नहीं है, सरकार की है, छूट जाएगी। आ रहे हैं भाई, चलो चलिए। आओ जाने वालों, सुनो बस की कहानी। आओ भैया आओ, इस बिजली के चक्कर में बस छूट जाएगी। मेरा नाम बिजली नहीं तुलसी है। अरे नाम तो तुलसी है, लेकिन बिजली होना चाहिए था भैया। आई बेटे, शहर में अपना ख्याल रखना। जी बुआ। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना। जी बुआ, खा लूंगा वक्त पे। और यहाँ की चिंता जरा भी न करना। बस बुआ, एक ही तो चिंता है जो मुझे दीमक की तरह खा रही है। वो कौन सी चिंता है? भाभी की चिंता। हाँ? बुआ, दादा को समझाकर उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। हाँ? आप तो जानते हैं विधवा का दर्द कैसा होता है। हाँ बेटे, हाँ। दादा को समझाइए, बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। पाप और पुण्य क्या है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। दादा, क्या होगा अगर भाभी की दूसरी शादी हो जाए? विधवा होना पाप तो नहीं? हमारे खानदान की औरत को कोई और हाथ लगाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। आप अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। बेटा, अपनी समझदारी को शहर तक ही रखो। अब तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है ही नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ये तो भैंसों का तबेला है, यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली, मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो। देखना, मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या देख रहे हो बच्चा? देख रहा हूँ महाराज कि ईश्वर की लीला कितनी न्यारी है। वाह भोलेनाथ वाह। जानते हो महाराज, रात को भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और कहने लगे। क्या कहने लगे? कि सुबह सुबह मंदिर के सामने एक जटाधारी बाल ब्रह्मचारी महाराज मिलेंगे, बस उनके पांव पकड़ लेना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जय महाराज। अवश्य पूरी होगी बच्चा, अवश्य पूरी होगी, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक सीधी साधी भोली भाली मामूली किसान की बहन है। ये प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे अरे महाराज, अव्वल तो प्यार बड़ी मुश्किल से होता है, अगर होता है तो अमीरी गरीबी का चक्कर कहाँ दिखता है? क्या कह रहे हो महाराज आप? वाह बच्चा वाह, हम तेरी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। जा, भगवान तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। थैंक यू अलख निरंजन। अरे महाराज कहाँ चले? इतना बड़ा आशीर्वाद देकर कहाँ चले? हमें भी तो मौका दो सेवा करने का, हम भी तो तुम्हारे। छूना नहीं, छूना नहीं, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। प्यार में तो वैसे ही जल रहे महाराज। बाय द वे, आपने कभी प्यार किया महाराज? हम बाल ब्रह्मचारी। ओहो, आप बाल ब्रह्मचारी। अच्छा है, मैं भी ब्रह्मचारी। लेकिन ये क्या है कन्याकुमारी? है? क्या है ये? क्या है ये? वो क्या? वो भैया। वो भैया कहाँ? भैया का चक्कर। ओह, भैया का चक्कर याद रहता है, लेकिन मेरा चक्कर कोई याद नहीं रहता। हाँ? अरे तेरी तुम दाढ़ी खींच तुम। अब देख रहे? कहाँ है भैया? अच्छा अच्छा। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। आइए मालिक आइए। बलबीरा जी, ये घर को घूम रहा है? मालिक अभी तो सिर्फ घर घूमता है, थोड़ी देर के बाद आपको दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी।
लगता है आज शिवरात्रि के दिन मंदिर में आपको ठंडाई की जगह भांग पिला दी गई है। भांग। अब क्या होगा? मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुलसी, तुलसी तो गाय को रो रही है। तुलसी, तुलसी तो रोएगी तो मुझको भी रोना आएगा। तुलसी, तुझे मेरी कसम, तुलसी तू रोएगी नहीं। तुलसी, तुझे मेरी कसम। मर्दों के रोते हो। मैं कहाँ रो रहा हूँ? लेकिन तुलसी तू रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। तुलसी, अबे तू क्यों रो रहा है? मालिक आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा ही ना। भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है, आदमी रोता है तो रोता ही रहता है और हंसता है तो हंसता ही रहता है। मालिक आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। चलो करा नहीं जा। बस थोड़ा सा। मगर अच्छा निकल जाए। इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े, जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ए तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी क्या हो गया? तुझे पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। एनीवे, ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन 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 तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया, 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था। नहीं, नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त। अब मुझे मंजूर है। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हा? नीचे नीचे, यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ। नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ। हाँ। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? मर जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खुसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरे वाला श्राप वाला। अरे। साला ठरकी। क्या अरे तो मुसीबत है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लगा दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। ओए है राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी,
अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आया। मुझे राधा नाभिया ने बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल, नहीं, मुझे माफ। ये मेरी साड़ी। इतने ससुर जी, अरे अंडा नहीं मारना। अरे ससुर जी, तुम्हारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुंह ठीक कर, मुझे देखने तो दे। मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तुझे कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। हाँ, पूरे पैसे ला के दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। दादाश्री, अभी भी वक्त है, उतार दीजिए अपने दिमाग से ये बर्बादी का जुनून। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। इससे पहले कि हमारे क्रोध का कहर तुझ पर टूट पड़े, हमारी नजरों से दूर हो जा। वक्त की नजाकत को समझो दादाश्री, आपके खिलाफ बगावत की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है और इन शोलों के लपटों से आप नहीं बच सकते। अब भी वक्त है, छोड़ दो अपने घमंड को। एक बार इन गांव वालों से माफी मांग कर तो देखो, ये गांव वालों आपको हमेशा के लिए माफ कर देंगे। एक बार माफी मांग कर देखो। दाता गुरु सिर्फ माफ करता है, माफी मांगता नहीं। रुक जाइए दादाश्री, मेरी बात सुनिए दादाश्री, रुक जाइए, रुक जाइए दादाश्री। तुलसी बिटिया, कहाँ जा रहे हो मामा? यूं ही बल्ला बल्ला खेल रही हो क्या? हाँ, बल्ला बल्ला खेल रही हूँ। जीती रहो, खेलती रहो, मुझे जाने दो। आपको जाने दो मामा। हाँ बिटिया, ये ले। राम भली करे। तुलसी बिटिया, तुलसी बिटिया। मामा, तुमने इधर की बात उधर करके सारे गांव को बर्बाद किया। जलती हुई आग में तेल छिड़कने का काम किया है तुमने। तू जाना चाहता है ना? देख, तुझे तेरे ससुराल वाले लेने आए हैं। राम भली करे, राम भली करे। क्या रे मामा? मामा, करण बेटे, अच्छा हो गया तू आ गया रे। देख देख, तुलसी पागल हो गई रे, ये गांव वाले पागल हो गए, ये पागल हो गए रे, ये तेरे मामा को मार देंगे, तेरे मामा को मार देंगे रे। मामा, अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाते। क्या कह रहे? कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मजाक करने की तेरी बचपन की आदत नहीं गई रे करना। अपने मामा पे हाथ उठाता है रे। मामा, हमारे खानदान की बर्बादी का कारण तू है। अजय, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि राम बलि करे, मैं गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा रे। तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत शौक है भांजे, बहुत। अभी तुम्हें भेज देता हूँ।